अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। सियासत की हंगामा खेजियाँ जो हैं वो जारी हैं। इमरान खान चकवाल के जलसे में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ गए हैं। कहा जा रहा था कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में मामलात तय हो गए हैं, लेकिन आज की तकरीर जो है उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं वो बरकरार हैं और जो आपस के मामलात हैं वो तय नहीं हो सके। इसीलिए इस जलसे में इमरान खान ने DGISPR को जो है वो डायरेक्ट मुखातिब किया और उनसे सवालात भी किए। इमरान खान ने इस जलसे में अपना जो वाज़िया बयानिया था वो लोगों को बताया कि क्या आप चाहते हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री जो है वो करप्ट लोग करें या करप्ट लीडर करें, या जो अदालत से सज़ा याफ्ता लोग हैं क्या वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री कर सकते हैं। इससे मुराद उनकी आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। इमरान खान आवाम के सामने अपने बयानिए को डेवलप कर चुके हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तकर्री है वो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो है उनको नहीं करनी चाहिए। और इस जलसे में लोगों की तादाद जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और लोग बहुत पुरजोश थे और ऐसे लग रहा था कि इमरान खान जो है वो इस जलसे में अगर लोगों को साथ चलने का भी कहेंगे तो लोग उनके साथ चल पड़ेंगे। चकवाल में इमरान खान ने अपने मुतालबात को दोहराया और इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मैं सितंबर में जो है वो आपको कॉल दूंगा और आपने इसमें जहाज़ समझकर शिरकत करनी है। इमरान खान के बयानिए की तस्दीक जो है वो खुर्रम दस्तगीर भी जो है जो वज़ीर हैं उन्होंने भी की है कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री है उस हवाले से जो है नवाज़ शरीफ साहब का अहम किरदार होगा। इसके अलावा लंदन में मियां नवाज़ शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की जो मुलाकात थी उसमें भी पस पर्दा जो है इन्हीं मामलात के हवाले से बातचीत की गई थी, जबकि अवामी सतह पर प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जो है वो आगाह नहीं किया गया। इमरान खान को पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ भी फराम किया गया और उनके ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी की दफ़ात थी वो वापस ली गई। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया कि अगर इस तरह दहशतगर्दी की दफ़ात जो हैं वो लगना शुरू हो जाएँ तो एक फ़्लड आ जाएगा मुकदमात का। तो इसलिए जो है उन्होंने दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं वो उस मुकदमे से ख़ारिज की और जब ये मुकदमा जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज के सामने पेश हुआ, इंसदाद दहशतगर्दी के जज थे उनके सामने जब बाबर अवान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला पढ़ा तो उसके बाद उन्होंने हुकूमती वकील जो हैं उनसे कहा कि अब इस मुकदमे से जो है इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात जो हैं वो हट चुकी हैं और इस मुकदमे को मज़ीद मैं जारी रख नहीं सकूँगा, इसलिए इस मुकदमे को मुतलका सेशन जज के पास जो है वो भेजा जाता है। इमरान खान एक तरफ जहाँ हुकूमती इक़दामात का मुकाबला कर रहे हैं वहाँ वो मुक़्तदर हलकों के साथ भी जो है वो अपने मामलात के हवाले से बातचीत भी कर रहे हैं और इसके अलावा जो है उनको अपना वाज़िया पैगाम भी पहुंचा रहे हैं। इमरान खान जो है अगर उनको हुकूमत की तरफ से और मुक़्तदर हलकों की तरफ से कोई वाज़िया यकीन दहानी या कोई रिलीफ़ ऐसा फ़राम नहीं किया जाता, वो अपना जो लॉन्ग मार्च है उसकी डेट की अनाउंसमेंट जो है वो इस महीने में करेंगे। इस तरह इस्लामाबाद में फिर एक नई सियासी जंग का आगाज़ होगा और डेफ़िनेटली हुकूमत भी जो है वो इसके मुकाबले के लिए अपनी तैयारियां करेगी, जबकि इमरान खान जो हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत के ज़रिए इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेरा हुआ है, इस वक्त जो है उनकी पोजीशन मजबूत है और हुकूमत को जो है वो इमरान खान से अपने मामलात तय करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये मामलात तय नहीं होते और इमरान खान की कंसल्टेशन के बग़ैर जो है वो तकर्री हो पाती है तो मुल्क जो है वो इंस्टेबिलिटी की तरफ इसी तरह चलता रहेगा। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो कोई ऐसा दरमियानी रास्ता मुज़ाकरात के ज़रिए निकाले जिससे मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, सियासी दर्जा हरारत जो है वो कूल डाउन हो, क्योंकि इस वक्त डॉलर जो है वो 250 के करीब जो है वो पहुँचने वाला है। पाकिस्तान की करेंसी मुसलसल कमज़ोर हो रही है, तो इस करेंसी की कमज़ोरी को, इस करेंसी के डाउनफॉल को रोकना पड़ेगा ताकि महंगाई में कमी वाक़या हो और लोगों की मुश्किलात कम हो। इसके अलावा नाज़रीन, मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई वो मुलाकात जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रही, क्योंकि उस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब जो है मियां नवाज शरीफ साहब से मज़ीद तावन की यकीन दहानी चाह रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मुसलसल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इन
मामलात में, इन यकीन दहानियों में मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे मामले में जो वादा किया गया था उसके मुताबिक जो है मुझे रिलीफ फराहम नहीं किया गया। इसी वजह से नवाज़ शरीफ के जो सरकर्दा पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं जावेद लतीफ़ साहब, वो मियाँ नवाज़ शरीफ का बयानिया जो है वो खुल कर इस वक्त जो है वो बयान कर रहे हैं और वो वाज़िया तौर पे कह रहे हैं कि इमरान ख़ान जो अभी भी मुक़्तदर हलकों का लाडला है, अगर लाडला ना होता तो हम उसको गिरफ़्तार कर चुके होते। तो मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो भी अपनी तरफ से प्रेशर जो है वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही नवाज़ शरीफ साहब ने दरमियानी रास्ता देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और इस मियाँ नवाज़ शरीफ के बयान की हमायत जो है वो आसिफ़ अली ज़रदारी और मौलाना फ़ज़ल रहमान भी करते हैं। इसलिए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे, चाहे तसादम किसी हद तक भी बढ़ जाए। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब असल में इस वक्त अपने लिए रिलीफ़ चाहते हैं और उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो बहुत कमज़ोर तरीन सतह पर हो चुकी है और इसीलिए मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो है वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा के ज़रिए बयान दिलवाया कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। शहबाज शरीफ साहब जो है इस मुलाकात के बाद जो है वो न्यूयॉर्क रवाना हो गए, वहाँ पर वो यूनाइटेड नेशन से ख़िताब करेंगे। इसके अलावा जो है साइड लाइन्स पर भी उनकी मुलाकातें होंगी। अगर बज़ाहिर देखा जाए कि पाकिस्तान जो है वो एक एक डॉलर के लिए इस वक्त जो है वो दूसरे ममालिक के सामने नाक से लकीरें रगड़ रहा है। आज़म साहब जो हैं वो इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं और वो वहाँ पे लाखों डॉलर के जो है वो एक्सपेंस करेंगे। तो पाकिस्तान जिसको एक एक डॉलर की ज़रूरत है, वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपना क़याम जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी में करें या अपने दोस्त अहबाब के पास करें, ताकि मुल्की कौम को जो है वो बता सकें कि इस टूर में, यूनाइटेड नेशन के टूर में मैंने एक डॉलर भी ख़र्च नहीं किया। जबकि लंदन में जब ख्वाजा आसिफ़ उनके साथ थे तो ख्वाजा आसिफ़ साहब ने कहा कि मैं अपने कायद का दीदार करने आया हूँ। तो ख्वाजा आसिफ़ साहब को चाहिए था कि वो अपने कायद का दीदार जो है वो अपने पैसों के टिकट से करते, ना कि हुकूमत पाकिस्तान के टिकट से वो बरतानिया गए और वहाँ पे अपने कायद का दीदार किया। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत जो है इस वक्त मुसलसल बेयकीनी में है। पाकिस्तान दुनिया में एक अनस्टेबल सा मुल्क बना हुआ है और दुनिया तो अब इसके हवाले से ये पेशन गोई करना शुरू कर चुकी है कि पाकिस्तान का भी हाल खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसा होगा। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको चाहिए कि वो तमाम जो सियासी खिलाड़ी हैं उनको सामने बिठाएं और उनको कहें कि अब आप अपनी गेम के रूल ख़ुद तय करें और उस रूल को तय करने के बाद उस पर अमल दरामद करवाएं और आपस में लड़ाई जो है वो ख़त्म करें, ताकि उस मुल्क की गरीब आवाम जो मुसलसल इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है उसकी तनज़ली को जो है वो रोका जा सके। तो नाजरीन, देखते हैं कि इस वक्त इमरान ख़ान और इस्टेब्लिशमेंट जो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, इनकी लड़ाई जो है वो किस हद तक बढ़ती है और मियाँ नवाज़ शरीफ क्या अपनी वापसी के हवाले से राह हमवार कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।